क्या होगा जब एक आम टैक्सी ड्राइवर का सफर उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक आजमाइश बन जाए? आइए जानते हैं फिल्म कोलैटरल की सनसनीखेज कहानी, जहां टैक्सी ड्राइवर मैक्स एक कातिल का ड्राइवर बनकर एक ऐसी रात गुजारता है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। लॉस एंजलिस की चमकती रोशनियों के दरमियान हमारा हीरो मैक्स एक आम टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन मैक्स कोई आम आदमी नहीं। वो एक ख्वाब देखने वाला है जो अपनी जेब में एक खूबसूरत साहिल की तस्वीर रखता है। ये तस्वीर मालदीव के एक जजीरे की है, जहां वो एक दिन अपनी लिमोजीन कंपनी खोलने का ख्वाब देखता है। मैक्स 12 साल से यही कहता आया है कि अगले साल वो अपना कारोबार शुरू करेगा, लेकिन वो एक मेहनती और ईमानदार आदमी है जो अपने मुसाफिरों के साथ एहतराम से पेश आता है। इसी रात फिल्म हमें विंसेंट से मिलवाती है, जो एक पेशेवर कातिल है जो अपनी ठंडक और बेरहमी के लिए जाना जाता है। विंसेंट हवाई अड्डे पर उतरा है और उसका मिशन वाज़ा है कि एक रात में 5 लोगों को कत्ल करना है। मैक्स अपनी टैक्सी चलाते हुए एक खूबसूरत वकील एनी फैरल को अपनी गाड़ी में बिठाता है। एनी एक तेज तर्रार और बासलाहियत वकील है जो एक अहम केस पर काम कर रही है। सफर के दौरान दोनों के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू होती है। एनी मैक्स से पूछती है कि वो कितनी देर से टैक्सी चला रहा है। मैक्स झूठ बोलता है और कहता है कि ये आर्जी काम है। जब एनी उससे पूछती है कि वो जब परेशान होता है तो क्या करता है, तो मैक्स अपनी जेब से मालदीव की तस्वीर निकालता है और कहता है कि वो उस तस्वीर को देखकर तसव्वुर करता है कि वो वहाँ मौजूद है। एनी इस बात से बहुत मुतासिर होती है और उसकी आंखों में कुछ खास चमक आ जाती है। वो मैक्स को अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है कि अगर वो कभी बेहतरीन जैज क्लब जाना चाहे तो उसे कॉल करे। मैक्स एनी को छोड़कर वापस आता है तो विंसेंट उसकी टैक्सी में बैठता है। विंसेंट एक स्मार्ट और खुश लिबास आदमी लगता है जो कहता है कि उसे शहर में 5 मुख्तलिफ जगहों पर जाना है और उसके पास सिर्फ 5 घंटे का वक्त है। विंसेंट मैक्स को $600 नकद देता है, जो कि एक आम किराए से कहीं ज्यादा है। मैक्स इस मौके को गनीमत समझते हुए राजी हो जाता है, मगर वो ये नहीं जानता कि ये फैसला उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। विंसेंट पहली इमारत में जाता है जबकि मैक्स नीचे इंतजार करता रहता है। वो अपनी माँ के साथ फोन पर बात करता है, जो उससे कहती है कि वो उसे अपनी कामयाब कंपनी के बारे में बताए। मैक्स झूठ बोलता है और कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अचानक ऊपर से एक लाश गिरकर मैक्स की गाड़ी की छत पर आ गिरती है। मैक्स घबरा जाता है और चीख कर पूछता है कि ये क्या है। विंसेंट आराम से वापस आता है और कहता है वो मर गया। जब मैक्स को एहसास होता है कि विंसेंट ने उस आदमी को कत्ल किया है, तो वो कहता है कि वो पुलिस को फोन करेगा। विंसेंट अपनी बंदूक निकालता है और मैक्स पर तान देता है। वो बहुत ठंडे लहजे में कहता है, नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अब मैक्स को एहसास हो जाता है कि वो एक पेशेवर कातिल का यरघमाल बन गया है। विंसेंट उसे मजबूर करता है कि वो लाश को गाड़ी की डिक्की में डाल दे। मैक्स डरते हुए ये काम करता है। विंसेंट मैक्स को समझाता है कि अगर वो ताउन करे तो सुबह तक सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो महफूज रहेगा, लेकिन अगर वो कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो उसे भी मार देगा। लॉस एंजलिस पुलिस। इसी वक्त का तजुर्बाकार जासूस रे फैनिंग पहले कत्ल की जगह पहुंचता है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई आम कत्ल नहीं, बल्कि एक पेशेवर कातिल का काम है। वो अपनी टीम को अलर्ट करता है और तहकीकात शुरू करता है। रे को लगता है कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, बल्कि कई मजीद लोगों के कत्ल की शुरुआत है। विंसेंट मैक्स को दूसरी जगह ले जाता है। रास्ते में वो मैक्स से फलसफियाना बातें करता है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ जिंदा हैं, जिंदगी नहीं जी रहे। आए दिन लोग मर जाते हैं, मगर कोई किसी की परवाह नहीं करता। विंसेंट का नजरिया ये है कि इंसान की जिंदगी का कोई खास मतलब नहीं और वो सिर्फ एक मुलाजिम है जो अपना काम करता है। पुलिस मैक्स की टैक्सी को रोकती है क्योंकि उसका शीशा टूटा हुआ है। विंसेंट पुलिस वालों को मारने की तैयारी करता है, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें कहीं और इमरजेंसी कॉल आ जाती है और वो चले जाते हैं। विंसेंट अपना तीसरा कत्ल करता है, जबकि मैक्स इंतजार करता रहता है। वापसी में मैक्स के बॉस का फोन आता है, जो उस पर चीखता है कि वो देर से क्यों आ रहा है। विंसेंट फोन लेता है और बॉस से बहुत सख्ती से बात करता है, जिससे बॉस डर जाता है और फोन काट देता है। उसके बाद कुछ मकामी बदमाश मैक्स पर हमला करते हैं क्योंकि वो उनके इलाके में काम कर रहा है। विंसेंट बहुत तेजी से तमाम बदमाशों को मार देता है। ये देखकर मैक्स को एहसास होता है कि विंसेंट कितना खतरनाक है।
पुलिस को अब तक 3 कत्ल के बारे में मालूम हो चुका है और उन्होंने महसूस किया है कि हर जगह एक ही टैक्सी नजर आई है। वो मैक्स पर शक करना शुरू कर देते हैं। विंसेंट मैक्स को कोरिया टाउन में एक क्लब में भेजता है ताकि वो क्लब के मालिक से एक लिस्ट लेकर आए। मैक्स डरते डरते क्लब में जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि विंसेंट ने वहाँ भी कत्ल किया है। विंसेंट मैक्स को उसकी माँ से मिलने अस्पताल ले जाता है। ये फिल्म का सबसे जज्बाती सीन है। मैक्स की माँ एक मेहरबान बूढ़ी खातून है जो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती है। विंसेंट उसकी माँ से बहुत अच्छे से बात करता है और उससे कहता है कि मैक्स की कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। मैक्स की माँ खुश हो जाती है और कहती है कि वो जानती थी कि उसका बेटा कामयाब होगा। मैक्स को बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी माँ से झूठ बोलता रहा है। वो महसूस करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है और कोई खास काम नहीं किया। विंसेंट का 5वां और आखिरी टारगेट कोई और नहीं बल्कि एनी है, वही वकील जिससे मैक्स की सुबह मुलाकात हुई थी। एनी एक अहम केस में गवाह है और कुछ ताकतवर लोग उसे खामोश कराना चाहते हैं। मैक्स को जब पता चलता है कि विंसेंट एनी को मारने जा रहा है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो एनी को फ़ोन करने की कोशिश करता है। विंसेंट एनी की ऑफिस बिल्डिंग की बिजली काट देता है ताकि अंधेरे में उसे आसानी से मार सके। वो इमारत के अंदर जाता है जबकि मैक्स बाहर इंतज़ार करता है, लेकिन मैक्स अब हार मानने वाला नहीं। वो एनी को फ़ोन करके खबरदार करता है और उसे कहता है कि वो फौरी तौर पर वहाँ से भाग जाए। एनी पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन फिर खतरे को महसूस करते हुए छुपने की कोशिश करती है। इमारत के अंदर एक खौफनाक खेल शुरू होता है। विंसेंट एनी को तलाश करता है जबकि एनी अंधेरे में छुपने की कोशिश करती है। मैक्स अब खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। वो इमारत में दाखिल होता है और विंसेंट से मुकाबले की तैयारी करता है। आखिरकार मैक्स को विंसेंट पर गोली चलाने का मौका मिलता है और वो उसे जख्मी कर देता है। मैक्स और एनी इमारत से भागकर एक मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं और आखिरी ट्रेन पकड़ते हैं। विंसेंट जख्मी हालत में उनका ताक़ुब करता है और मेट्रो ट्रेन में दाखिल हो जाता है। ट्रेन के अंदर एक सनसनीखेज और खौफनाक मुकाबला होता है। मैक्स अब पहले जैसा डरपोक आदमी नहीं रहा। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचान लिया है। वो एनी को महफूज मकाम पर छुपाता है और खुद विंसेंट का सामना करता है। आखिरी डब्बे में दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। मैक्स विंसेंट पर कई गोलियां चलाता है जो उसे बुरी तरह जख्मी कर देती हैं। विंसेंट जख्मों की वजह से ट्रेन की सीट पर बैठ जाता है। वो अपने आखिरी सांस लेते हुए मैक्स से कहता है, तुम जानते हो मैक्स, मैं तुम्हें पसंद करता था। वो अपने फ़लसफ़े को दोहराता है कि किसी की मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में कुछ और ही एहसास है। विंसेंट जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ देता है। सुबह होने पर मैक्स और एनी ट्रेन से उतरते हैं। मैक्स थका हुआ और ज़ख्मी है, लेकिन वो जिंदा है और सबसे बढ़कर अब वो बदल चुका है। एनी मैक्स का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जान बचाई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एहतराम और मोहब्बत नज़र आती है। मैक्स को अब एहसास हो गया है कि ज़िंदगी बहुत कीमती है और उसे अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। फिल्म इस मैसेज के साथ ख़त्म होती है कि कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे हालात में डाल देती है जहां हमें अपनी हकीकी ताकत और किरदार को पहचानना पड़ता है, और हम अपनी हकीकी ताकत को पहचानकर पहले से बेहतर इंसान बन जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस फिल्म की कहानी बताने का हमारा अंदाज़ कैसा लगा और आप मज़ीद कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।